नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हजरात जानते हैं माह रमज़ान में जैसे ही चाँद नज़र आता है तो उसी दिन शाम को नमाज तरावी पढ़ी जाती है, इसलिए कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया चाँद देख करके नमाज तरावीह पढ़ना शुरू कर दो और जब चाँद दिख जाए महीना मुकम्मल होने के बाद तो फिर नमाज तरावीह पढ़ना छोड़ दो। लेकिन मैं आपके सामने इसलिए हाजिर आया कि देखने में यह आता कि हमारे मसाजिद के अलावा दूसरी जगहों पर कहीं पाँच दिन में, कहीं 6 दिन में, कहीं 8 दिन में, कहीं 10 दिन में, कहीं 12 दिन में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। अगर मस्जिदों में किल्लत जमाअत का ये सबब नहीं बन रही हैं ये जगहें जो कि मस्जिदों से हट कर के नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं नमाज तरावी, और मस्जिदें फुल हैं अपनी जगह पर, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन ये याद रखें कहीं ऐसा हुआ कि मस्जिदें तो वीरान होती जा रही हैं, मस्जिदें करीब में कई मस्जिदें हैं और उसके बावजूद कहीं घर पर कहीं मकान पर इस अंदाज में अगर कोई नमाज तरावी का एहतमाम कर रहा है कि मस्जिद के नमाजी सब वहाँ चले गए, मस्जिदें वीरान हो रही हैं, तो फिर इसकी इजाज़त नहीं है शरीयत में। और मैं तो एक ही बात इसमें कहूँगा आप हजरात से, ये याद रखें कि जो सवाब तुम्हें मस्जिद में मिलेगा वो गैर मस्जिद में नहीं मिल सकता हैगा। और माह रमज़ान में तो मीटर भी अल्हम्दुलिल्लाह नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब दीगर महीनों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। तो जो मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज भी आम दिनों में 27 दर्जे फजीलत रखती है, तो गैर मस्जिद में जो नमाज हो रही है तो उसमें वो सवाब हरगिज़ नहीं मिल सकता जो मस्जिद में सवाब मिलता है। लेकिन अगर हाँ कहीं ज़रूरत है, मस्जिद करीब में नहीं है या मस्जिद फुल हो चुकी हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप एहतमाम कर लें। मगर एक बात ये याद रखें कि ये जितने भी हजरात 10 दिन में, 12 दिन में, 8 दिन में नमाज़ें पढ़ते हैं नमाज तरावीह, तो ये याद रखें कि ये नमाज आपकी 10 दिन में, 12 दिन में हो गई तो एक मरतबा कुरान पाक आपने सुन लिया, लेकिन ये नमाज आपके ऊपर पूरे महीने पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ये आपको पूरे महीने ही पढ़नी है नमाज तरावीह। मगर नज़र यही आता कि जहाँ भी 10-12 दिन के होते हैं तो ना तो ये नमाजी वहाँ पर पहुँचते हैं और ना इनकी वजह से 10-12 दिन के बाद मस्जिदों में कोई इजाफा नज़र आता, समझ में नहीं आता। शैतान तो वैसे कैद कर दिया गया है, इन्हें अगवा करके कौन ले जाता, ये कहाँ चले जाते हैं ये। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वही लोग पढ़ें मस्जिद के अलावा 8-10 दिन में, ये जो सोचते हैं कि एक मरतबा कुरान पाक हम सुन लेंगे और बाद में फिर हमें जहाँ भी मैसर होगी, काम काज का मामला रहता, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, तो जहाँ भी आपको सुन्नी मस्जिद मिले तो वहाँ पर आप पढ़ लीजिए। या मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, कोई काम काज है, तो ये याद रखें कि नमाज तरावीह आप पढ़ें। अगर मस्जिद में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर पढ़ लीजिए, आप अपना काम निपटा लीजिए, 12 बजे पढ़ लीजिए, 1 बजे पढ़ लीजिए, सहरी का वक्त जब ख़त्म होगा तभी इसका वक्त ख़त्म होगा, तो आप 2 बजे पढ़ लें, 3 बजे पढ़ लें, यहाँ तक कि 4 बजे तक पढ़ लें। ये सहरी के वक्त से पहले पहले आपको जब मौका हो तब पढ़ लीजिए। ऐसी हमारी माँ बहनें होती हैं कि वो नमाज तरावी पढ़ती हैं, पता लगा कि वो पढ़ने के लिए खड़ी हुई, अभी ईशा की नमाज ही पढ़ी थी और उसके बाद में बच्चा रोने लगा, अब वो बच्चे को छुपाने लगी। तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि टेंशन ना लें, परेशान ना हो, शरीयत में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आपके लिए हर चीज़ के लिए आसानी है। आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं और दूध पिलाने से कोई वजू भी नहीं टूटता। उसके बाद में जितनी पढ़ ली और बाकी रह गई बच्चे को छुपा दीजिए, दूध पिला दीजिए और उसके बाद में जो रह गई है उसको पढ़ लीजिए। अगर उसके बाद में फिर आपको कोई काम पेश आ गया तो उसके बाद में आप फिर अपना काम कर लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए। कई शिफ्टों में पढ़ लें आप, मगर पढ़ें, इसको आप छोड़ें नहीं, ना मर्द छोड़ें ना औरतें छोड़ें। देखने में यह आता कि नमाज तरावी से बहुत ज़्यादा गफलत बरती जा रही है, इसलिए नमाज तरावी से गफलत ना बरतें। पढ़ना बहुत आसान है, कोई नियत मुश्किल नहीं, नियत को लेकर के बड़े लोग परेशान रहते हैं। जैसे आम नमाजों की नियत की जाती है वैसे इसकी भी कर सकते हैं आप। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावीह वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में तरफ काबे शरीफ के अल्लाहु अकबर, ये नियत हो गई आपकी। और अगर आप ये ज़बान से ना भी कहें, आपने दिल में जो अहद किया, वज़ू करना शुरू किया कि नमाज ईशा पढ़नी है, नमाज तरावी पढ़नी है, तो आपकी ये नियत हो गई। और नियत दिल के पुख्ता इरादे ही का नाम है। मगर एक बात याद रखें, अगर कोई हाफिज़ा
अगर औरत हो, लेडीज हो, वो औरतों ही को जमात के साथ अगर नमाज पढ़ाना चाहे तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। इसलिए राजे और असह कौल यही है कि औरतों की जमात अगर कोई लेडीज को भी पढ़ाए तो भी ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं है। कुछ उलमाए किराम ने इसके जवाज़ का फतवा दिया है, मगर बड़े शराइत के साथ में दिया है वो, इसलिए वो शराइत यकीनी तौर पर हम यही कह सकते हैं पाए नहीं जाते हैं। आप बस यही याद रखिए कि नमाज औरतों की जमात के साथ मकरूह है, वो इनफिरादी तौर पर पढ़ें, अलग अलग पढ़ें। अल्लाह ताला सबको माह रमज़ान की बहारें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।